नमस्कार। आज हम वाई कॉम्बिनेटर की कुछ बहुत ही ज़रूरी स्टार्टअप सलाह को आसान भाषा में समझेंगे। देखते हैं कि फाउंडर्स के लिए इसका असली मतलब क्या है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं वाई कॉम्बिनेटर के एक बहुत ही मजबूत विचार से। सैम ऑल्टमैन कहते हैं कि एक स्टार्टअप का नतीजा मतलब जो रिजल्ट निकलता है वो है आइडिया गुणा प्रोडक्ट गुणा टीम गुणा उसे लागू करने का तरीका और गुणा किस्मत। सोचने वाली बात है ना। और किस्मत वो तो 0 से 10,000 के बीच कोई भी रैंडम नंबर हो सकती है। अब देखिए, किस्मत तो हमारे हाथ में है नहीं, तो उसे तो एक तरफ रखते हैं। लेकिन 4 ऐसी चीजें हैं जिन पर एक फाउंडर का पूरा कंट्रोल होता है, और वही है सफलता का आधार। तो सफलता की चांस बढ़ाने के लिए एक स्टार्टअप को इन 4 चीज़ों में माहिर होना पड़ेगा। एक बेहतरीन आइडिया, एक बेहतरीन प्रोडक्ट, एक बेहतरीन टीम और हाँ, बेहतरीन एग्जीक्यूशन। लेकिन कुछ भी बनाना शुरू करने से पहले एक सवाल पूछना जरूरी है। क्यों? ये सब क्यों कर रहे हैं? चलिए पहले कुछ ऐसी गलतफहमियों को दूर करते हैं जिनमें अक्सर नए फाउंडर्स फंस जाते हैं। सबसे पहला मिथक कि ये सब बहुत ग्लैमरस है। मीडिया में तो यही दिखता है ना, पार्टियां हो रही हैं, अचानक से दिमाग में शानदार आइडिया आ गया, सब कुछ कितना कूल लगता है। लेकिन असल में तस्वीर बिल्कुल अलग है। फेसबुक के को फाउंडर डस्टिन मॉस्कोविट्स बताते हैं कि हकीकत में ये काम बहुत तनावपूर्ण है, भारी भरकम जिम्मेदारियां हैं और ज्यादातर समय तो बस कड़ी मेहनत है। इतनी मेहनत कि फाउंडर्स मानसिक रूप से थक जाते हैं। अच्छा, दूसरा मिथक, आप अपने बॉस खुद हैं। यही सोचते ना सब कि कंपनी शुरू की तो अब किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। पर सच तो ये है, जैसा डस्टिन मॉस्कोविट्स कहते हैं, कि हर कोई आपका बॉस बन जाता है। आपके कर्मचारी, आपके ग्राहक, आपके निवेशक, सब। फाउंडर का काम तो बस इन सब की अलग अलग उम्मीदों के बीच तालमेल। और पैसों की बात करें तो कई बार एक तेजी से बढ़ते हुई रॉकेट शिप कंपनी में शामिल होना खुद की कंपनी बनाने से कई ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। उदाहरण देखिए, फेसबुक के 100वें कर्मचारी ने एक $100 मिलियन के स्टार्टअप के फाउंडर से भी ज्यादा पैसा कमाया। हैरानी की बात है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं सबसे पहली चीज पर, आइडिया। अक्सर सबसे अच्छे आइडियाज को ही गलत समझा जाता है। हमें लगता है कि एक बेहतरीन आइडिया सुनने में भी वाह लगना चाहिए, लेकिन सैम ऑल्टमैन कहते हैं कि जो आइडिया सबको अच्छा लगता है उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। असली हीरे तो वो आइडिया हैं जो शुरुआत में बिल्कुल बेकार लगते हैं। जरा सोचिए दुनिया की कुछ सबसे सफल कंपनियों के बारे में। जब वो शुरू हुई थी, उनके शुरुआती आइडियाज में क्या कॉमन था? फेसबुक मतलब कॉलेज के छात्रों के लिए 10वां सोशल नेटवर्क। एयरबीएनबी अजनबियों के काउच पर रुकने का एक तरीका। गूगल 13वां सर्च इंजन। ये सभी ऐसी मार्केट्स में घुसे जो या तो पहले से भरी हुई लगती थी या बहुत ही अजीब। शुरू में सुनकर तो हंसी ही आती। तो पॉइंट ये है कि जो आइडियाज सच में गेम चेंजिंग होते हैं वे अक्सर ज्यादातर लोगों को बेकार ही लगते हैं। और इसका एक फायदा भी है, शुरू में कोई उन्हें कॉपी करने की कोशिश भी नहीं करता। तो लक्ष्य क्या है? लोकप्रिय न होना, लेकिन सही होना। एक छोटा सा बाजार ढूंढना, वहां अपनी मोनोपोली बनाना, मतलब वहां के राजा बन जाना, और फिर तेजी से बड़े बाजारों में फैलना। ठीक है, आइडिया मिल गया। अब आगे क्या? अब पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, एक प्रोडक्ट बनाना। और यहां आती है वाईसी की सबसे जरूरी सलाह। ऐसा प्रोडक्ट मत बनाओ जिसे बहुत सारे लोग थोड़ा लाइक करें। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसे कुछ लोग लव करें, मतलब बिल्कुल दीवाने हो जाएं, क्योंकि यही जुनूनी यूजर्स आपके प्रोडक्ट की बात फैलाएंगे। तो ये कैसे करें? रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला, एक सरल प्रोडक्ट से शुरू करो। दूसरा, शुरुआती यूजर्स को मैन्युअली मतलब खुद जाकर रिक्रूट करो। तीसरा, उनके फीडबैक के लिए पागल हो जाओ। बाकी सब पीआर, पार्टनरशिप, कॉन्फ्रेंस, इन सब को भूल जाओ। वे सब बाद की बातें हैं। शुरू में ऐसे काम करने पड़ते हैं जो स्केल नहीं होते। बड़ी मार्केटिंग कैंपेन्स नहीं, बल्कि खुद मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पिंटरेस्ट के फाउंडर बेन सिल्वरमैन ने कॉफी शॉप्स में जाकर अपने पहले यूजर्स ढूंढे थे। लक्ष्य सिंपल है, यूजर्स से एक मजबूत फीडबैक लूप बनाना। तो इन सब अजीब लगने वाली सीखों के बाद सवाल ये उठता है कि एक शुरुआती फाउंडर को आखिर करना क्या चाहिए? जवाब हैरानी की हद तक सिंपल है। फाउंडर की टू डू लिस्ट में बस यही होना चाहिए। प्रोडक्ट पर काम करो, यूजर से बात करो, एक्सरसाइज करो, खाओ, सो जाओ और बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब तक प्रोडक्ट ऐसा न बन जाए जिसे यूजर्स पसंद करने लगें, तब तक बाकी सब बेकार है।
और ये सारी बातें हमें वापस उसी एक कारण पर ले आती हैं जो इतनी मुश्किलों के बावजूद एक फाउंडर को चलाए रखता है। वो है किसी खास समस्या के लिए एक गहरा, एकदम जबरदस्त जुनून। मतलब फाउंडर को लगना चाहिए कि कंपनी बनाना ही उस समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आखिर में असली सवाल यही है, ऐसी कौन सी समस्या है जिसके लिए आप इतने जुनूनी हैं कि आप उसे हल किए बिना रह ही नहीं सकते? क्योंकि सबसे अच्छे आइडियाज वे होते हैं जो आपके अंदर से खुद बाहर आना चाहते हैं, जो दुनिया में आने के लिए मजबूर कर देते हैं।